नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पहले समझिए। ये होता है आपका द प्रोसेस ऑफ या बाय मीन्स ऑफ विच particle of by means of which particle of dispersed phase are converted into precipitate. Dispersed phase are converted into precipitate. इसी को क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन प्रोसेस और ऑफ बाय means of which the particles of dispersed phase are converted into precipitation. Okay. Second point, if particle of sol are floating above dispersion medium, then it is known as flocculation. अब कोएगुलेशन को हम बहुत प्रोसेस से कर सकते हैं। आपको प्रोसेस का नाम याद रखना है, किस किस प्रोसेस से हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। लिखिए, कोएगुलेशन कैन बी डन बाय सबसे फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोएगुलेशन कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट कैन बी डन बाय बॉइलिंग। इसको हम बाय बॉइलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो इट कैन बी डन बाय डायलिसिस। नंबर 4 की बात करें, इट कैन बी डन बाय मिक्सिंग टू अपोजिट charged salt. It can be done by mixing two opposite charged salt. Number 5, it can be done by adding electrolyte. हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे हम कोएगुलेशन करते हैं, और ये आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में वो पूछते हैं। अगला आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं हार्डी सूजल रूल। हार्डी सूज रूल। इसमें क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट कि oppositely charged ion will be effective in coagulation,
coagulation with soul. अपोजिट चार्ज वाला मीन्स प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, अपोजिट चार्ज. सेकेंड पॉइंट, हायर is the valency of active ion, more will be its coagulating power, and a smaller will be its coagulating value, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा कोएगुलेटिंग पावर है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू. Coagulating power is inversely proportional to coagulating value. जैसे अगर हम कुछ नेगेटिव चार्ज सोल की हम बात करें तो इसमें हम क्या आपको लिखवाए थे, MnS, मतलब मेटल हो या सल्फाइड हो, मतलब सोडियम प्लस, ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज सोल. आप इसके जगह Mg+2 भी लिख सकते हो, ये भी क्या हो गया नेगेटिव चार्ज सोल. आप Al+3 भी लिख दो, क्या होगा नेगेटिव चार्ज सोल. ठीक है. अगर हम बात करते हैं, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन. ठीक है, हमें दिया गया है FeCN का होल 6 -4, PO3 SO4 -2 एंड Cl-. कहा जा रहा है कि सब के सब नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज सोल. बोला गया कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल. आपको क्या लगता है कि जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना अधिक हमें पॉजिटिव चार्ज लगेगा उसको न्यूट्रल करने में. तो सबसे पहला क्या होगा, FeCN का होल 6 -4 है तो इसमें +4, मतलब +4 बार लगेगा न्यूट्रल करने के लिए. फिर PO3 में -3 है, मतलब 3 प्लस चार्ज लगेगा. SO4 में -2 है, मतलब +2 2 बार लगेगा. Cl- है, मतलब +1 बार लगेगा. तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव. अगर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया एल्युमिनियम +3, फिर हम दे दिए Mg+2, फिर हम आपको दे दिए Ba+2, फिर हम दे दिए Na+. अब हम पूछे आपसे कि इसमें क्या ऑर्डर रहेगा नेगेटिव सोल का, क्योंकि मेटल्स आर नेगेटिव, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा नेगेटिव लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने में. तो ऑर्डर ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल सबसे अधिक लगता है एल्युमिनियम +3, फिर Mg+2, फिर Ba+2, फिर Na+. Mg एंड Ba में क्या है साइज डिफरेंस, स्मॉलर साइज, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर पॉजिटिव चार्ज, सो मोर नेगेटिव विल बी नीडेड. और आपको पता है कि इन ए ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस
मैग्नीशियम ऊपर है, बेरियम नीचे है, इसीलिए Mg का साइज छोटा है, Ba का साइज बड़ा है। आया समझ में? चलिए अगला हम जा रहे हैं बात करने कोएगुलेटिंग वैल्यूज का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्या होता है ये? मिनिमम मिलीमोल्स minimum millimoles of electrolyte which must be added in sole in order to bring coagulation of 1 liter of salt। क्या बोल रहा है? मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच मस्ट बी एडेड इन सॉल इन ऑर्डर टू ब्रिंग कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल। इसी को क्या बोलते हैं हम? कोएगुलेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट इट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। कैसे हम कोलाइड को प्रोटेक्ट करते हैं? नेक्स्ट इट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। अब इसका क्या मीनिंग है? कि the property of lyophilic sole to prevent or protect or protect lyophobic salt from coagulation is known as protection। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन एंड द सॉल यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जो हम सॉल को यूज़ करते हैं इस पर्पस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड। दिस वी से एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग गोल्ड नंबर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है, कैसे इससे हम आपको निकालते हैं, प्रोटेक्शन पावर, ये सब के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है गोल्ड नंबर? पावर ऑफ
protective colloid. Power of protective colloid to prevent power of protective colloid to prevent the coagulation to prevent the coagulation of lyophilic to prevent the coagulation of lyophilic sol is is expressed in number known as gold sol is expressed in number known as gold number. ठीक, नोट में करके इसको आप लिख लें कि जिलाटिन, जो आपका जिलाटिन है, जिलाटिन इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड. Gelatin is the best protective colloid whose gold number is 0.01. Gelatin is the best protective colloid, इसका गोल्ड नंबर क्या है? 0.01. यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड नंबर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर. जो हमारा गोल्ड नंबर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर. ये प्रोटेक्टिव पावर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जो हमारा एक लास्ट टर्म आता है दैट इज़ इमल्शन. The last term is emulsion. अब इमल्शन क्या होता है? इमल्शन हमारा होता है लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन में. इमल्शन ऑकर्स इन लिक्विड कोलाइडल ऑकर्स इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन. इमल्शन इसमें होता है और इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला क्या होता है? ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर. ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, पहला ये होता है. और दूसरा क्या होता है? वाटर dispersed in oil. Second is water dispersed in oil. ये दो तरह का क्या होता है बेटा? इमल्शन. ठीक है. अब ये जो इमल्शन है दे शो बोथ टाइप ऑफ मूवमेंट. दे शो ब्राउनियन एंड टिंडल इफेक्ट. ये ब्राउनियन एंड टिंडल इफेक्ट शो करता है. दे शो ब्राउनियन एंड टिंडल इफेक्ट. अब जब इमल्सन के बारे में पढ़ लिए तो ये भी हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज डी इमल्सिफिकेशन. तो ये क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है व्हाट इज डी इमल्सिफिकेशन. Next topic is what is de-emulsification. De-emulsification क्या होता है? सिंपल लॉजिक क्या होगा? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इमल्शन. क्या इसको हम बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग
process of removing the emulsion, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इमल्सन को हम क्या बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन। और एक टर्म आता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, एक और टर्म आता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या हम बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्शन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्शन को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? इसके एग्जाम्पल में आपका आता है सोप, कॉमा डिटर्जेंट, सोप कॉमा detergent and so on. So this is the end of your chapter of surface chemistry.